वैसे तो जिस दिन से प्रेगनेंसी शुरू होती है उस दिन से ये कयास लगाने शुरू कर देते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगी। और मैक्सिमम लोग जो उम्मीद करते हैं कि लड़का ही हो, क्योंकि हमारा कल्चर ही कुछ ऐसा है। बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है कि लड़का लड़की में क्या फ़र्क होता है, लेकिन ये भी सही है कि सबसे पहले लड़के की ही चाहना करते हैं। और डब्बा की प्रेगनेंसी का जिस दिन से लोगों को डाउट हुआ था या उनको क्लियरिटी हुई, और उसी टाइम से कमेंट आने शुरू हो गए थे कि ऐसा होगा, अब भी देख लेना, अब ये होगा। आई थिंक समटाइम इट इज़ नॉट रॉन्ग आल्सो, क्योंकि अब आप कुछ भी अगर आपके पास आने वाला है और एक्चुअल कुछ भी हो, ये एक बड़ी चमचगिरी मानी जाती है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो आप उसको ये कहिए कि उसका बेटा होगा, तो ये ज़्यादा अच्छी चमचागिरी है। और यही काम जो है डब्बा के जो जितने भी सपोर्टर्स हैं बखूबी कर रहे हैं। अब आ जाते हैं असलियत पे। आप ये वाला व्लॉग देखा होगा, लास्ट व्लॉग जो डब्बा का आया था, इसने सो कॉल्ड एक क्लिक बैट डाला कि हमने बच्चे का नाम डिसाइड कर लिया है। कि लोग जो इतनी सारी बातें जो इतने दिन से कर रहे हैं वो ये देखें कि इन्होंने नाम रखा है तो रखा क्या है। तो एक क्यूरियोसिटी फैक्टर जो आ जाता है उसका फायदा लेने के लिए, ज्यादा व्यूज लेने के लिए इसने जानबूझ के ये वाला क्लिक बैट डाला। और असलियत तो सबके सामने है। तो एज यूजुअल कोई नाम रिवील नहीं किया कि उन्होंने क्या नाम रखा है या क्या सोचा है। हाँ, सोच लिया है। हाँ भैया, तुम्हारे मन की बात तो तुम्हारे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, वो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वो बात दूसरी है, सबसे लास्ट में आपको पता चलता है कि इन्होंने क्या सोचा है। जैसे ये सोफा डिसाइड करके आई है लेकिन दिखाया नहीं है आपको, तो नाम भी डिसाइड कर लिया, बताएंगे नहीं आपको। फ्रेंड्स, हम सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट व्लॉग बनाते हैं ना, और हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं ना, यही हमारी फैमिली है और यही हमारी दुनिया है। और इसी से हम सारी बातें छुपाते हैं। और यही फैमिली अगर इनको सच्चाई बता दे तो ये कहते हैं हेटर्स। बस फ्रेंड्स, आप तो हमारे लिए ना दुआ किया करो, और हम आपको से कोई और उम्मीद करते नहीं है कि आप हमारे मामलों में टांग अड़ाओ या आप हमारे से सवाल करो। और सवाल करना तो हमें फनी का भी पसंद नहीं है, हमें किसी का भी सवाल करना पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ क्या क्या लिखने लगते हैं। कभी हेल्थ के लिए लिखने लगते हैं, कभी हमारी लैग्स के लिए लिखने लगते हैं। ये सारे लोग हमसे जेलस हैं। तो चलिए, नाम तो आपको पता लगा नहीं और पता लगेगा भी नहीं आपको। अब बात करते हैं दूसरी अहम बात की। कहती है कि हमको लड़की होगी और हमको लड़की ही चाहिए, हमको लड़की ही तमन्ना है। अब क्योंकि एक व्लॉगर है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों पे कमेंट करते हैं, और इनके घर में तो पहले से ही लल्ला होगा लल्ला होगा, ये सारी बातें चलती रहती थी। अब लोग इसको इसके लिए बुरा भला ना कहें कि क्यों करके आप जो लड़के लड़के की बात करते हो, लड़कों को ही क्या इतना बढ़ावा देते हो। इसने जानबूझ के इसने लड़की वाली बात छेड़ी है, और हमें लड़की पसंद है, हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ लड़की ही हो। पर असल बात ये है कि इसने ये सब पता है इसको कि क्या होने वाला है, क्योंकि आईवीएफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओपन होकर सामने आ जाती हैं, और मैक्सिमम आईवीएफ के रिजल्ट सब लोगों को पता ही हैं कि क्या होते हैं। इसलिए बड़ी चालाकी से सेफ गेम खेल रही है। ये लड़की लड़की बोलेगी और आप देख लीजिएगा क्या होगा, और फिर खुश होकर बताएगी फ्रेंड्स हमको तो कोई ऐसी बात नहीं थी, अल्लाह ने जिस बात से हमको नवाजा है हम तो उसी में खुश हैं। जबकि इनके घर का एक एक आदमी को सिर्फ और सिर्फ लड़का ही चाहिए। लड़के को ही पसंद करते हैं, लड़के के साथ में ही कुछ काम करते हैं, और लड़की के साथ में कितना दुहात करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि पिज़्ज़ा और नान में कितना ज़्यादा फर्क है। एक को पूरी तरह से गुलाम बना के रखा हुआ है, और सच पूछो तो दूसरा इसके हाथ में भी नहीं आता है। नान ने शुरू से ही इन्हें कोई ना कोई सच बात कहने से चूका नहीं। वो हर बार जो है ना कुछ बोलता था, चाहे इसके जिम को ले लो, चाहे इसकी सेहत को लेकर या इसके खाने को लेकर, इवन देन इसके पहनावे को लेकर भी उसने कई बार कमेंट किए हैं। और खुदा ना खास्ता यही सारे कमेंट अगर पिज़्ज़ा की तरफ से आ जाते तो वो आप देखते रिजल्ट कुछ और ही रहता। यहाँ तक कि अगर गिफ्ट वगैरह दिलवाने की भी बात हो तो नान के लिए ब्रांडेड गिफ्ट आते थे, और पिज़्ज़ा के लिए वही पटरी वाला या नॉर्मल साइड की शॉप से। ये मैं स्पेशली डब्बा की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में ही तो नान इससे अलग है, अदरवाइज तो सारी सारी चीज़ें यही करती आई है। तो ये लड़का लड़की का शोर मचाने वाले कैसे हैं, इनकी असलियत ये है। अब बताइए, एक जो उसके यहाँ काम कर रहा है, उसके यहाँ बच्चा हुआ है, उसने नाम रखा है अपनी बच्ची का, तो उसके ऊपर इसने अपना टाइटल डाल दिया। मतलब इसके का जो है आइडिया क्लिक हो गया कि ये वाला मैं अगर टाइटल डालूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। भाई आखिरकार कोई व्लॉगर इतना व्लॉगर कैसे बन जाता है जब तक वो इस तरह की सब चीज़ें हथकंडे सीख ना ले। अब देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ यहाँ पर। ये सहरी का वक्त है, और ये सहरी कौन खा रहा है? ये डब्बा जी खा रही हैं। अब इसको पता है कि ये सहरी कर रही है, सहरी के टाइम पे ये सब कुछ खा रही है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कमेंट आएंगे। तो जानबूझ के ये कह रही है फ्रेंड्स हमने डिनर नहीं किया था, वो क्या है वहाँ से आए थे तो हमने फ्रूट्स खाए और पानी पिया, और इतना पानी पी लिया
झूठ ही कहीं कि बिल्कुल कोरा झूठ बोल रही है ये। क्या आपको लगता है कि इसकी ज़ुबान इतनी रुक जाएगी और ये खाना नहीं खाएगी और बाकी चीज़ें नहीं खाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मतलब ये पूरी रात पानी-पानी पीती रहे और डिनर के लिए मतलब सहरी का टाइम चूज़ करे। और यही वजह है कि ये इतने ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार होती है, क्योंकि इसकी जो हैबिट्स हैं ना, यही बैड हैबिट्स हैं और कहने को अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहलाती है। और इसीलिए हम ये व्लॉग और ये पॉडकास्ट ये सब बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो ढकोसलेबाज़ी है, ये जो बुरा दिखाती है, गंदा दिखाती है, गलत तरह का लाइफ़स्टाइल दिखाती है और लोग बाग इसको पता नहीं क्या समझते हैं। इस चीज़ को हाइलाइट करने के लिए हम उनकी गालियाँ खाने को भी तैयार हैं, इसलिए हम ये सब जो है लिखते हैं और बोलते हैं। अब देखिए, देखने वाली बात ये है कि फुकसाना भी घर पर है, लेकिन सहरी एक साथ नहीं हो सकती, प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। उसने फटाफट 2 अंडे बनाए और 1 केला लिया और साथ में रोटी ली। अब ध्यान दीजिए, ये रोटी बिल्कुल ताज़ी हैं, ये रोटी वैसी वाली रोटी नहीं है जो कि रात की रखी हुई हो। और वो बेचारी फुकसाना बाजी, उसको जो है ये वो तब उठाया है, अब वो अपने लिए कुछ बनाएगी, उसके बाद में खाएगी। और इस आलस में कि भई रात को जो है इस तरह से बनाने ना पड़े, तो कई बार वो रात की ही रोटी खाकर अपना रोज़ा रख लेती है। सच पूछो तो उसको बिल्कुल ही गायब कर रखा है कि वो सहरी कैसे कर रही है, क्या कर रही है। जब अफ्तियारी होती है तो देखो कितना सारा खाना बना के वो ही रखती है। जब तक इनके सास-ससुर थे तब तक उसकी वक़्त थी, अब उसकी वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं रह गई है। अब अंधे लोग जो है अपना ही आँखें खोल-खोल कर देख लें, जो इस बात को कहते हैं कि अपनी हाउस हेल्प को कितना ज़्यादा फैमिली मेंबर्स की तरह रखते हैं और उनके लिए वही सब करते हैं। सच में देखकर बहुत ज़्यादा दया सी आती है, बहुत बुरा-सा लगता है, जिस तरह का व्यवहार ये अपने यहाँ के लोगों के साथ में करती है। असल में क्या है कि इसके लिए इसके सामने कोई तारीफ़ करे किसी दूसरे की, ये इसको सहन नहीं है किसी तरीके से भी। वो चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे इसका खुद का हस्बैंड हो, चाहे इसकी अम्मी हो, कोई भी हो, अगर ज़्यादा तारीफ़ किसी और की हो जाए, तो ये इसको बिल्कुल भी सहन नहीं है। अब एक तरफ तो उसको बिल्कुल ही साइडलाइन करके फुकसाना को ये सब बातें की जा रही हैं, लेकिन सुबह ही सुबह मतलब सहरी के टाइम पे उसको ताकीद कर रहा है कि भैया इतने सारे लोगों की इफ्तियारी बनानी है, तो तेरे को इतने सारे चने भिगो देने, ये सब कर देने। पूछ तो ले भाई, चने भी बनाने आते कि नहीं आते? क्योंकि सारा काम तो बस तेरे को ही आता है। वो तो यहाँ पे वैसे ही चल कर आ गई है और वैसे ही तुमने यहाँ पे रोक ली है। अगर उसे काम नहीं आता तो तुमने क्यों रोक रखा है उसको? उसको शांति से अपने रमज़ान रखने दो, अपने बच्चों के साथ में रहने दो। अगर हिम्मत है तो अपनी बीवी से कह के देख भई चने बना लेना, ये कर लेना, और वो देख तेरे को कितनी बातें सुनाएगी। अब चलिए सहरी खत्म और सीधे-सीधे अफ्तियार के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि दिन में तो हमें कुछ करना नहीं है। दिन में हम दिन भर जो सोना ही सोना है। एक बार फिर हिम्मत करते हैं कस्टर्ड बनाने की। कस्टर्ड जैसी चीज़ करने के लिए भी इसको हिम्मत करनी पड़ रही है। उसके लिए पिज़्ज़ा को बुला कर लाई है कि कस्टर्ड बनाएँगे। बॉयल कर लिया दूध और उसके बाद में उसको घोल कर उसके अंदर डाल रही है और वो डाला थोड़ा-सा है, मुश्किल से 2 चम्मच गया। अरे! ये गाढ़ा नहीं हो रहा। अरे देखो, ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं हो रहा। पिज़्ज़ा ये तो गाढ़ा ही नहीं हो रहा। ये गाढ़ा होगा कि नहीं होगा? एक 36 साल की औरत एक 18 साल 19 साल की लड़की से पूछ रही है कि ये गाढ़ा होगा या नहीं होगा? ये कस्टर्ड बनेगा या नहीं बनेगा? पिज़्ज़ा ने फिर भी जवाब दे दिया कि नहीं-नहीं अभी नहीं होगा, ये ठंडा होने के बाद होगा। फिर भी वो जो कह रही है उससे, नहीं ये गाढ़ा नहीं हो रहा है देखो। आखिरकार उसको कहना ही पड़ा कि हाँ, हो रहा है, हो रहा है। अरे पिज़्ज़ा, कहीं तुम मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही हो? हाँ, तेरे को लॉलीपॉप दे रही है, चुप हो जा, चुप हो जा। करने दे, अब काम करने दे, काम करने से ही होगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा। तू अपनी लॉलीपॉप खा और चुप लगा। छोटी बच्ची मतलब समझा रही है उसको कि हाँ, ये बन जाएगा, हो जाएगा, ऐसे ही बनता है। अरे पिज़्ज़ा, तुम मेरे को तसल्ली दे रही हो? हाँ, हाँ, तसल्ली दे रही है, ऑपरेशन थिएटर में जा रही है कि कोई डर की बात थोड़ी ना है, हो जाएगा, सबके हो जाता है, तुम्हारे भी हो जाएगा। भाई ऐसे डर रही है जैसे कोई मिशन पे जा रही हो, जैसे प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी के लिए जा रही हो। कितना ज़्यादा नाटक करती है, एक छोटी से छोटी चीज़ बनाने में इतना सारा नाटक करती है और पता नहीं इसके लोगों को क्या मज़ा आता है, इसको स्टापौड खेलते हुए देखते हुए कि लंगड़ी टाँग खेल रही है, इधर-उधर पैर रख रही है, बड़ी मुश्किल से इसने पैर अगले कदम रखा है। जो पिज़्ज़ा के साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ होंगी या इसके स्टूडेंट्स होंगे और जो साथ पढ़ते होंगे, वो अगर इसके व्लॉग देखते होंगे तो क्या कहते होंगे, यार कैसी है तेरी बहन? उन लोगों के लिए कितना मज़ाक रहता होगा भई, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं रहता होगा। अगर ऐसा होता तो पिज़्ज़ा की जो है प्रतिक्रिया कुछ अलग ही होती, इसकी एक्टिविटी कुछ अलग ही होती। ये तो दासी बनना बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती है ऐसा लगता है। पर हम कैसे सोच सकते हैं कि इन सब चीज़ों से ये बच्चे अछूते रहते होंगे, क्योंकि कमेंट्स पढ़ना
लोगों की बातें सुनना, ये तो डेफिनेटली इनके पास आता ही होगा। लेकिन क्या है, इसने इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है चालू ने कि कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, तुम्हें परवाह नहीं करनी है। लोग तो ऐसे ही हैं, लोग तो ऐसे कहते ही रहते हैं। देखो मेरे लिए भी तो कितने सारे कमेंट आते हैं, पर देखो कितना सारा पैसा भी तो आता है ना। उसी पैसे से मैं तेरे को स्टेशनरी लेके देती हूँ, वाटर की बॉटल लेके देती हूँ, बैग लेकर देती हूँ। बाकी मैं कुछ बड़ी चीज नहीं दूंगी तेरे को, जो है जैसे मैंने ज़ारा को एक गोल्ड का पेंडेंट दिला दिया था, लेकिन ऐसा मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरी बहन है और तू। और चलिए फ्रेंड्स, ना पिज़्ज़ा ने बोल दिया कि हो गया हो गया हो गया, डब्बा का हो गया हो गया। अरे भाई गलत मत सोचिए, गाढ़ा हो गया है कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है। फनी का तो डायलॉग देख लीजिए कि अगर ठीक नहीं बना ना तो जिंदगी भर नहीं खाएगा वो। बात ये इनकी फ्रूट स्टोरी। फ्रूट स्टोरी क्या है ये भी सुन लीजिए। इस गुटकू से कोई भी सामान लिया तो जाता नहीं है, लेकिन हर बात में इसको लेके जाता है। और वहाँ सूंघा के इसको खरबूजे दिखा रहा था, इसने जो होके किया वही खरबूजा आया। और इसी तरीके से बाकी के फल भी इसी तरीके से लिए होंगे। वहां से तरबूज लेकर आया है और वहां से वो टाँके लगा के लेकर आया। टाँके मतलब वो हल्का सा काट के थोड़ा सा दिखा देते हैं कि रेडिश है कि नहीं है। और इसी बीच में उन्होंने उसको चूना लगा दिया, यानी कि वो ऊपर का रेडिश दिखाया, लेकिन अंदर से जब खोला तो आधा से ज्यादा वो गला हुआ था। अब देखिए गले हुए का कलर भी लाल होता है और अच्छे वाले का कलर भी लाल होता है, तो बन गए मियां बुद्धू। अब जैसे ये दूसरों को चूना लगाते रहते हैं, अब इनको चूना लगा तो इनको लगी मिर्ची। इस तरह से रेस्टोरेंट में अनाप शनाप रेट रखकर और डिशेस को आप उल्टे सीधे तरीके से बनाकर, जिसकी इतनी ज़्यादा शिकायतें आती हैं, इवन सर्विसिंग की भी बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं और लोगों को लूटते रहते हैं। और यही काम इनकी जो दूसरी भाभी है वो भी यही करती है। 10-10 हज़ार रुपए के जो उसने अपने अपैरल्स रखे हैं, जिनकी कीमत किसी भी हालत में 3,000 से ऊपर नहीं हो सकती, 2,500 से ऊपर नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे रेट रख के रहते हैं। जब दूसरों को लूटते हैं तब इन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आता कि हम दूसरों को लूट रहे हैं। पटरी पे खड़े होकर 50-50 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए बार्गेनिंग करना, उनके साथ में बहुत ज़्यादा हुज्जत करना, ये इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन दूसरा इसको कोई चूना लगा दे तो भैया इनकी जान निकल जाती है। और यही नहीं, ये तो इसके बाद में पपीता कटा, उस पपीता में भी यही काम हुआ। आधा पपीता वो भी खराब निकला है। और भैया अब क्या कहें, अब तो गुटखा किंग का बिल्कुल ही दुनिया से विश्वास उठ गया। भैया ऐसे ही विश्वास तुम्हारे रेस्टोरेंट से लोगों का उठता जा रहा है। हर समय घर में पड़ा रहता है, वहाँ देखने का तो कुछ है नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि जो ये लोग शिकायतें करते हैं ना लोग बाग, उसका तरीके से जवाब तक नहीं देते। अभी एक व्यूअर ने कमेंट करके बताया था कि कोई इसके रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया और उसने वहाँ पे वॉशिंग के लिए बॉल मांगा और इसके एम्प्लॉय पता नहीं कितनी देर तक वॉशिंग के लिए वो बॉल ढूंढते रहे, लेकिन उसको लाकर नहीं दिया। ये हाल तो इनके सर्विसिंग का है। लोग इसके गुटखा खाने की भी बहुत ज्यादा वहां पे रेस्टोरेंट में शिकायतें करते हैं। भाई मैं इसके एरिया में काफी दिन तक रहा हूँ, तो मैंने देखा है वहां के लोगों के मुंह में गुटखा इतना ज्यादा भरा रहता है कि वो बोल साफ पाते नहीं है, सिर्फ तुतला के बात करते हैं। और अगर उनको कहा जाए समझ में नहीं आ रहा तो उनको बड़ा गुस्सा आता है और पूरी की पूरी पीक आसपास के कहीं भी जगह पर वो डाल देते हैं। भाई ऐसे लोगों से कौन मतलब वास्ता रखना चाहेगा, इस हाइजीन को कौन देखना चाहेगा कि किस तरीके से ये लोग हाइजीन की धज्जियां उड़ा के रखते हैं। अब भाई लस्सी बन रही है, लस्सी बना रहा है तो उसकी तारीफ हो रही है कि भाई तुम इतना ज्यादा काम करते ही तो शौक है ये सब देख के। भाई शौक क्यों नहीं होंगे, रेस्टोरेंट पे तो कोई काम करता नहीं है तो कब देखेंगे इसको काम करते हुए। और ये लोग वो हैं जो किसके यहाँ वैसे काम करने के लिए आए हुए हैं, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह हैं, क्योंकि प्लास और पेचकस दोनों लगे हुए हैं उसकी जेब में। अब कहीं वो ये बात ना करें जाकर के भैया कैसे करके ही एक मर्द होकर ये सब पता नहीं क्या क्या काम करता रहता है और वो इधर से उधर वैसे ही घूम रही है, तो उसको बता रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसे हैं कि मुझे कुछ काम करने नहीं देते हैं। मैं कुछ भी काम करने जाती हूँ ना कह देते हैं नहीं नहीं मैं कर देता हूँ, और इसीलिए तो ये घर पे पड़ा रहता है सारा दिन। इसने खरीदा ही गुलाम है। इनकी मैरिज वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है कि भाई तुम्हें मेरी गुलामी करनी है और उसको उसका वॉलेट चाहिए, और बस ये दोनों चीजें तो ये खुश, इनके घर वाले खुश और फिर सारी दुनिया खुश, इनके सब्सक्राइबर खुश। अब इसके बाद में बन रहे हैं समोसे, और समोसे बन नहीं रहे हैं। समोसे का जितना भी जो वो बैटर है या जितना भी मिक्सिंग करके वो बनाया है वो सारा सारा पहले ही बना के रख लिया, और पहले बना के रख लिया, इसने बना के नहीं रखा है, ये सारा सारा इन्होंने ही बना के रखा है। और ये आई है उन समोसों को भरने के लिए। आप समझ लीजिए इसके पास क्या क्या काम आता है। जब सारी डिशें बन जाती हैं, जब चीज़ें बन जाती हैं, आके चम्मच घुमा दो, ढक
ढकना ढकना ढक दो, खोल के दिखा दो, ये सारे काम इसके हिस्से में आते हैं। और फनी भाई इतना ही काम करने देता है इसको कि बस तुम इतना ही काम कर लेना, इससे ज़्यादा काम मत करना। अब ये जो समोसे बना रहे हैं ना, ये प्रॉपर समोसे भी नहीं होते, ये समझ लो बस समोसे की कॉपी है। ये बाहर से शीट लाके उसके अंदर भर कर और उसको फ्राई कर रहे हैं, और उसको भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रखा है। हाँ देखो, अब तुम्हारा जो कस्टर्ड भी बन गया है और तुम्हारे समोसे भी बन गए। कितना काम कर दिया आज तो इसने। फर्स्ट टाइम जो है इसने बनाए हैं। अब कोई फर्स्ट टाइम काम करे तो उसकी तारीफ तो होनी चाहिए, बेशक उम्र उसकी क्या है कितनी भी हो। और यही हाल सो कॉल्ड एडिटर का भी है, फसक्का मार के नीचे बैठा हुआ है, अंगूर छील रहा है या अंगूर के दाने निकाल रहा है। भाई इसी को अच्छा लगता है ये सब चीजें करना, इनके ये भी एक तरीके की गुलामी ही है। अब क्या फायदा इस पढ़ाई का, ये सब करने का, मतलब इतने ज्यादा एडमायर हो के जाके उसकी गुलामी करना शुरू कर दिया। और इसी व्लॉग में इतनी सारी क्रॉकरी आई है, लेकिन फिर भी डिस्पोजेबल प्लेटें लगेंगी इनकी। कोई ऐसा रायते वाला आइटम नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्पोजेबल प्लेट में जो अलग अलग खाने वाली है उसी में इनकी अफ्तारी लगेगी। अब बड़ी मुश्किल से तो ये कस्टर्ड बनाया है और उसके बाद में वो पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, तो कह रही है बस अभी बस ठंडा हो रहा है। तो कह रहा है, अकल दे रहा है कि इसमें अगर आइस डाल दे तो, अरे इतना दिन तो लग गए उसको गाढ़ा करने में, उसके बाद में फिर उसको पानी डाल के पतला करेगा आइस डाल के। क्या बुद्धि वाले लोग हैं यार ये सब लोग। समोसे देख के कह रहा है कि जो खराब शेप वाले हैं ना वो रख लो, वो हम लोग खा लेंगे, बाकी जो उन लोगों को दे देंगे। तेरी बीवी तो अधिकतर चीजें खराब ही बनाती है, तो तुम ही खा लेना सब सारी चीजें। पर कुछ भी कह लो, गुटकू जो है लस्सी जो है क्लास बनाता है। इसे तो लस्सी का ही कॉर्नर खोलना चाहिए था, कहाँ रेस्टोरेंट वगैरह खोल लिया। अब लोग बाग जो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं इसके से, असल में इससे तो एक्सपेक्टेशन किसी को कुछ भी नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन ये है कि भैया ब्लॉगर है, उसने खोला है रेस्टोरेंट तो अच्छा ही खोला होगा। अब भाई नान के जो पेपर खत्म हो गए हैं तो उसकी वजह से उसको मुबारकबाद दे रही है। अब धीरे धीरे कम से कम जो इसका बोलना शुरू हो गया, वरना इसने इसको भी बिल्कुल गायब कर दिया था। मतलब चांद रात के टाइम में जब ये आया घर के अंदर, एक बार इसके अपने भाई से बात नहीं करी, उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। उसको न चांद मुबारक न कुछ भी नहीं बोला इसने। पढ़ाई से दूर दूर का वास्ता नहीं, लेकिन हाँ उसे ये अच्छा लग रहा है कि जब एग्जाम खत्म हो जाते थे तो कितना अच्छा लगता था। जो लोग पढ़ते नहीं है उनके लिए तो भैया इतना है जैसे उनके लिए कोई मुसीबत आई थी और अब वो खत्म हो गई, अब तो मजे ही मजे हैं, अब तो कोई पढ़ने को भी नहीं कहेगा। तो जो नहीं पढ़ते हैं उनके ये मजे, और जो बहुत पढ़ते हैं, जो बहुत मेहनत करी होती है, वो इस बात से जो खुश होते हैं कि चलो हमने जितनी मेहनत करी थी उसके हिसाब के हमारे पेपर चले गए, हम भी खुश, तो या वो भी खुश और ये भी खुश। और अब आगे सो कॉल्ड गेस्ट, और प्लेट लेकर आया है बेबी, मतलब भतीजा जो प्लेट लेकर आया है, लेकिन बात नहीं करेगा कुछ भी बुआ से, आप देख लो चाहे। और जैसे ही सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये आपस में कोई और बात नहीं करते, सिर्फ इनका पूरा यही पैक्ट रहता है कि एक दूसरे की तारीफ करना है। अब आ गए यहाँ पर कि भाई ओह कितना अच्छा लगा है, कितना अच्छा ये सुंदर घर बना है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही उम्दा बनाया है भाई, बहुत अच्छा बनाया है भाई। जबकि एक बार भी अपने भैया भाभी और किसी को बुला कर लेकर नहीं आई कि भाई चलो मेरा घर देख लो, मैंने कैसा घर बनाया है। अगर बुला के लाई होती तो डेफिनेटली इसने दिखाया होता, लेकिन एक ये वाला चीज़ कैसे मिस कर सकती है, ऐसा किया ही नहीं इसने। सिर्फ और सिर्फ जब वो चांद रात थी तो भैया भाभी खुद ही अपने आप ही चांद मुबारक कहने के लिए और अपने ब्लॉग में इसका कंटेंट दिखाने के लिए चले आए, वरना तो उन्होंने इनका घर देखना ही नहीं था। भाई क्यों करके आएंगे, ये एक बिल्डिंग में जरूर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के यहाँ जाना ये सब तो संभव होता नहीं है। अब बताओ भतीजे से मिलने के लिए इसे नीचे जाना पड़ा, जैसे ही पता लगा ओ आया हुआ है, चलो 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 चलते हैं नीचे से मिलने के लिए। कहीं चला गया तो फिर हमें मिलेगा भी नहीं। ये भतीजे की बात हो रही है, बुआ और भतीजे का रिलेशन को ऐसा दूर दूर कर दिया इन्होंने। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत फनी के पास चला जाया करता था, लेकिन अब तो फनी को भी बिल्कुल मना कर देता है। असल में क्या है, जब आप गैप बना लोगे, जब आप मिलोगे जुलोगे नहीं, बच्चे को बात नहीं करोगे, बच्चे को समझ में आता है कि कौन प्यार से बात कर रहा है, कौन फॉर्मेलिटी से बात कर रहा है, इसलिए वो एकदम से किसी के पास नहीं जाता। पहले वो अपने मन में डिसाइड करता है, चेक करता है कि ये बुलाने वाला मेरे को किस नीयत से बुला रहा है, और वो बच्चे को समझ में आ जाता है, और उसकी वजह से ही वो जाता नहीं है। फिर भाई कुछ भी कह लो, ये समझ तो कम से कम अल्लाह ने एक छोटे से बच्चे को भी दी है। जो स्कूटी आई है उसको जो है मोबाइल में दिखाया जा रहा है, देखो भी कैसे स्कूटी आई है। अब बड़ी सर हिला रही है, लेकिन पूरा बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है। अब भाई अब तो भाभी से भी जो सर्टिफिकेशन मिल गया कि हाँ भी अच्छा बन गया है, और कह रही है कि इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, पूरा पूरे 4-5 पैकेट डाल देती और भी बढ़िया गाढ़ा हो जाता ना।
चालू ने इतना बड़ा घर बनाया, इतना अच्छा घर बनाया और बेइज्जती कर दी बिल्कुल बच्चे ने 1 मिनट में। कहती है कहाँ खेलेगा? उसने इशारा कर दिया वो तो बाहर खेलेगा। मतलब दरवाजे से बाहर, इसके घर के बाहर ही खेलेगा, यहाँ खेलने को तैयार नहीं है वो। चलिए एंड करते हैं, यहाँ पे बहुत लंबा हो रहा है। अब जो एलेक्सा से जो मज़े लिए हैं वो कभी आगे कवर करेंगे। आपका इस सब के ड्रामे के बारे में, जिस तरह से इसने कस्टर्ड बनाया और जिस तरह से इसने बच्चों वाली हरकतें करी, इस सब के बारे में आपका क्या ख़्याल है? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।